देश और दुनिया की 100 दूसरी बड़ी खबरों पर नजर। जम्मू के पुंछ में सेना के 2 शहीद जवानों के शव के साथ बर्बरता। पाकिस्तान आर्मी ने जवानों का शव शत-विशत किया। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय सीमा में घुसकर दोनों जवानों के शवों के साथ बर्बरता की। पाकिस्तान से प्लान बनाकर सैनिकों पर हमला किया। इलाके में 2 पोस्ट के बीच पहले बारूदी सुरंग बिछाई। भारतीय सैनिकों पर पाकिस्तान से घात लगाकर किया गया हमला। पाकिस्तान के हमले में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर और सेना के जेसीओ परमजीत सिंह शहीद। गश्त करने के जवानों पर हमला किया गया। सेना को बॉर्डर पर कुछ गतिविधियां होने की जानकारी मिली थी। सुबह करीब 8:40 पर पुंछ की कृष्णा घाटी में हुई थी घटना। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर फायरिंग के बाद मोर्टार दागा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बैंक की कैश वैन पर आतंकी हमला। 5 पुलिसकर्मी शहीद। बैंक के 2 सुरक्षा गार्ड्स की भी मौत। हथियार लेकर फरार हुए आतंकी। भारतीय सैनिकों के शव से बर्बरता पर पाकिस्तान का इनकार। पाकिस्तान आर्मी ने कहा नहीं किया सीज फायर का उल्लंघन। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा पाकिस्तान ने अमानवीय कृत्य किया, बेकार नहीं जाएगा शहीदों का बलिदान। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा देश को सेना पर पूरा भरोसा है। गृह मंत्रालय को दी गई शहीदों के शवों के साथ बर्बरता की जानकारी। सेना ने कहा पाकिस्तान को दिया जाएगा माकूल जवाब। पाकिस्तान की हरकत पर एनएसए अजीत डोवल ने दी जानकारी। पीएमओ को बताई पूरी घटना। शहीद कांस्टेबल प्रेम सागर के भाई की केंद्र सरकार से अपील। ईंट का जवाब पत्थर से दे भारत सरकार। पाक सैनिकों के साथ भी होना चाहिए ऐसे ही बर्ताव। पाकिस्तान पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। कहा देश की सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। पाकिस्तान की हरकत पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना। पूछा कहां गया 56 इंच का सीना। पाकिस्तान की साजिश पर जवाब। पाकिस्तान की हरकत पर पैंथर्स पार्टी ने सवाल उठाए। चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा निंदा नहीं अब जवाब चाहिए। सीपीआई ने भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता की निंदा की। कहा पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे सरकार। जेडीयू ने मोदी सरकार की पाकिस्तान पॉलिसी को फेल बताया। कहा पाकिस्तान को सही जवाब देने में नाकाम रही है सरकार। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग की। कहा पाकिस्तान की बर्बरता मानवाधिकार का उल्लंघन। दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर पर हुई हाई लेवल मीटिंग। कश्मीर और सुकमा अटैक पर चर्चा। कश्मीर के पुलवामा में देश विरोधी हरकत। कॉलेज में लगाए गए आतंकी बुरहान वानी के पोस्टर। आजादी के नारे लगे। पुलवामा में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। साउथ कश्मीर में झड़प के बाद निकाली रैली। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहे हैं 16 दहशतगर्द आतंकियों के हाथों में हथियार है। जम्मू कश्मीर में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक, पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य ने बनाई कमेटी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस की AK-47 राइफल चोरी। इलाके में हाई अलर्ट। संदिग्धों की खोज में पुलिस। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद को पनाह देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। टर्की और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी बोले दुनिया से आतंक का खात्मा जरूरी। भारत टर्की बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी देश में तेजी से अपग्रेड हो रहे हैं हाईवे और रेलवे सेक्टर। लखनऊ में आज से 2 दिन की यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। सीएम योगी ने की शिरकत। कल अमित शाह भी शामिल होंगे। कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जनता और सरकार के बीच सेतु बने अधिकारी। यूपी के सीएम योगी ने गिनाई अपने सरकार की उपलब्धियां। का 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया वायदा 2019 के कुंभ में मिलेगा शुद्ध गंगा जल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा पहले बूचड़खानों को बंद करने पर होती थी छुरेबाजी। आज प्रदेश में बंद हुए हैं अवैध बूचड़खाने। लखनऊ में कल सीएम योगी और अमित शाह के बीच मुलाकात। 2019 की तैयारियों को लेकर चर्चा। सीएम योगी ने की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ बैठक। गड्ढा मुक्त सड़क, ट्रक ओवरलोडिंग सहित कई मुद्दों पर चर्चा। हनी ट्रैप में फंसे गुजरात से बीजेपी सांसद केसी पटेल। एक महिला ने लगाया घर में बुलाकर रेप का आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह का आरोप। बीजेपी के इशारे पर पार्टी तोड़ने पर हो रही है कोशिश। अमानतुल्लाह के आरोप पर आम आदमी पार्टी में विवाद। 40 विधायकों ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। कार्रवाई की मांग। आज रात 9 बजे होगी आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक। पार्टी में उठे विवाद और एमसीडी चुनाव में मिली हार पर मंथन।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर में घुसकर मारपीट हमला करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। पीएम मोदी ने फोन करके मामले की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने हमले को बताया रोड रेज का मामला। हमले के वक्त घर पर नहीं थे मनोज तिवारी, कहा मेरे स्टाफ की गई मारपीट। संत रामानुजाचार्य की जयंती पर डाक टिकट जारी। मजदूर दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट। गुजरात के नर्मदा से राहुल गांधी के चुनावी अभियान का आगाज। मोदी सरकार पर साधा निशाना। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर का बयान, कहा स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। राजीव गांधी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी रिपोर्ट। 16 अगस्त को अगली सुनवाई। आरोपी का सीबीआई पर साजिश की जांच नहीं करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में पेश नहीं हुए जस्टिस कर्णन। कोर्ट ने मानसिक हालत की जांच के लिए बनाया मेडिकल बोर्ड। जस्टिस कर्णन ने मानसिक जांच कराने से इनकार किया, कहा मेरी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से सही है। कैश फॉर सिंबल के केस में शशिकला के भतीजे दिनाकरण की कोर्ट में पेशी। चुनाव चिन्ह के लिए रिश्वत देने का आरोप। अब बंद होगी बिल्डर्स की मनमानी। देश भर में आज से रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल लागू। प्री लॉन्चिंग के नाम पर खरीदारों से धोखाधड़ी नहीं होगी। देश में आज से लाल बत्ती का इस्तेमाल बंद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जज भी नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। कोलकाता में शाही इमाम टीपू सुल्तान कर रहे हैं लाल बत्ती का इस्तेमाल। अपनी कार से अब तक नहीं हटाई। मन्नार की खाड़ी में एक बोट के साथ 5 भारतीय मछुआरे पकड़े गए। श्रीलंकाई नेवी ने कार्रवाई की। महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में दादासाहब फाल्के पर बनी फिल्म दिखाना अनिवार्य। फडणवीस सरकार ने जारी किया फरमान, राष्ट्रगान से पहले चलानी होगी फिल्म। देश के 5 शहरों में रोजाना तय होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। पुडुचेरी, विशाखापट्टनम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ में आज से ट्रायल। पेट्रोल में गड़बड़ी करने वाले पेट्रोल पंपों का लाइसेंस रद्द होगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया। मुजफ्फरनगर में एसटीएफ ने पेट्रोल पंपों पर की छापेमारी। तेल के लिए सैंपल लिए एक पेट्रोल पंप सील किया। ट्रिपल तलाक पर आजम खान की सरकार को चुनौती। रामपुर में बोले कानून बनाकर देखे कौन मानता है। लखनऊ में सामने आया ट्रिपल तलाक का एक और मामला। पति ने सऊदी अरब से मोबाइल पर भेजा तलाकनामा। यूपी के फैजाबाद में मिला सेना का डिफ्यूजर रॉकेट लॉन्चर। पुलिस ने सेना के हवाले किया। मेरठ तस्करी मामले में रिटायर्ड कर्नल के बेटे का पासपोर्ट जब्त। इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट से तार जुड़े। स्लोवानिया के जरिए हथियारों की तस्करी का खुलासा। बीमार गाय को लिए योगी सरकार ने शुरू की एम्बुलेंस सेवा। गोवंश के इलाज के लिए टोल फ्री नंबर पर बुलाई जा सकेगी एम्बुलेंस। विश्व मजदूर दिवस पर लखनऊ में पत्रकारों का एकता मार्च। सीएम योगी को सौंपा गया था। यूपी के मुरादाबाद से सामने आई ड्राइवर की गुंडागर्दी। कार छूने पर बच्चे को बेरहमी से पीटा। पिता ने दर्ज कराया केस। आजमगढ़ में दलित महिला टीचर से मारपीट का मामला। एनआरपीसी प्रभारी पर जूते से मारने का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में नकली दवाइयों की फैक्ट्री पर रेड। 2 लोग गिरफ्तार। भारी मात्रा में दवाइयां जब्त। यूपी के बागपत में किसान परिवार ने मांगी इच्छा मृत्यु। अपनी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे से परेशान होकर मांगी इच्छा मृत्यु। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में सिलेंडर ब्लास्ट। गोदाम में हुए ब्लास्ट में 2 लोग घायल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में किया सांकेतिक उपवास। राज्य में एपीएल कार्ड धारकों के गेहूं और चावल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ धरना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली और रोहतांग में भारी बर्फबारी। पूरे प्रदेश में 3 डिग्री तक पारा लुढ़का। श्रीनगर में स्वच्छता अभियान के तहत कार्रवाई। दीवार पर बनाई गई खास पेंटिंग। एक साथ लोगों को भोजन भी खिलाया गया। कर्नाटक के बगलकोट में स्थानीय नागरिकों ने मगरमच्छ को बचाने की कोशिश की। कृष्ण नदी में कीचड़ में फंस गया था मगरमच्छ। कोयंबटूर में 2 प्राइवेट बसों ने आपस में लगाई रेस के वक्त बस में यात्री मौजूद थे। बस ड्राइवर सस्पेंड। मुंबई में एम्बुलेंस के अंदर महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल से जाते वक्त हुई डिलीवरी। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। राजस्थान के जालौर में गंदा पानी पीने को मजबूर लोग। इलाके में पीने के पानी की भारी किल्लत। जमीन खोदकर पानी निकालकर पीते हैं लोग। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल का 6वां दिन अपनी मांगों पर अड़े। एमपी के मुरैना में खुलेआम नकल की तस्वीरें सामने आई। पॉलिटेक्निक कॉलेज में किताबों से नकल करते दिखे। पटना में शादी के दौरान हिंसक झड़प। दोनों ओर से पत्थरबाजी और फायरिंग। एक युवक की मौत। बिहार के लखीसराय में मालगाड़ी से कटकर मरे 10 लोग। फुटपाथ न होने की वजह से ट्रैक से गांव की तरफ जा रहे थे लोग। रांची में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर पलटने से 2 महिलाओं की मौत। 50 से करीब घायल।
राजधानी दिल्ली में गैंगवार, दो गुटों के बीच अंधाधुंध फायरिंग, एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस ने किया 8 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार, आगरा में एक 5 स्टार होटल मालिक की हत्या में शामिल। बेंगलुरु में ओला कार ड्राइवर पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के कैमूर में नाबालिग से गैंगरेप, आरोपियों पर मारपीट का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के धनबाद में नाबालिग से रेप, पंचायत ने दिया दोनों को शादी करने का फैसला, लड़के के परिवार ने किया शादी से इनकार। एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट की नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी, साथ ही अमेरिका की किसी भी हमले का जवाब देने के लिए खुद को तैयार बताया। ब्राजील में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा जारी है, राष्ट्रपति मिशेल टेमेर के श्रम कानून और पेंशन व्यवस्था में बदलाव को लेकर के विरोध। अमेरिका के ईस्ट टेक्सास में टोर्नाडो से जनजीवन अस्त व्यस्त, कम से कम 4 लोगों की मौत। सेंट्रल चाइना की ह्यूबई प्रांत में चीन की सेना ने की पैराशूट ड्रिल, सैकड़ों सैनिकों ने 150 मीटर की ऊंचाई से पैराशूट पहनकर विमान से छलांग लगाई। राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दफ्तरों के नहीं लगाने होंगे चक्कर, 200 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन। बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, कीमत में 92 रुपए की कमी, जेट फ्यूल के दाम बढ़े। एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट पर अब पहले से कम मिलेगा ब्याज, बैंक ने डिपॉजिट दरों में आधे % की कटौती की। 3 महीने वनडे न खेलने के बाद भी टीम इंडिया को आईसीसी रैंकिंग में फायदा, न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर। शहरयार खान बने रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख, नवाज शरीफ ने इस्तीफा मंजूर। सचिन तेंदुलकर भी ला रहे हैं स्मार्टफोन, नाम एसआरटी और कीमत होगी 15,000। अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र के सीएम को दिया मोबाइल टॉयलेट बनवाने का सुझाव, टॉयलेट की जानकारी देने के लिए बनवाया जाए ऐप।